अगर आपने डेजर्ट पहले उठा दिया और उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि आपको मेन कोर्स खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिटसेट का एग्जाम दिन प्रतिदिन करीब आता जा रहा है। जेई का रिजल्ट आ चुका है, बहुत लोगों का रिजल्ट अच्छा आया है, कुछ लोगों का बहुत खराब आया है। और ये जो बिटसेट का एग्जाम है वो उनके लिए एक आखिरी मौका है ये साल बचाने का। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिजल्ट कैसा आया है, आपका जो रिजल्ट आएगा बिटसेट में वो आपके करंट एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बिटसेट पेपर कैसा होता है, इसके अंदर बोनस क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और इसका प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले बिटसेट के एग्जाम को समझ लेते हैं, कैसे ये एग्जाम बाकी एग्जाम से अलग है। सबसे पहली बात, बिटसेट जो एग्जाम है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा आपके पास इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा। तो आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए अलग से थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये एग्ज़ाम आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट करता है, क्योंकि आपको 3 घंटे में 130 क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे। एक और चीज़ इस एग्ज़ाम को यूनिक बनाता है और वो है बोनस क्वेश्चंस। अगर आप 130 आउट ऑफ 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। लेकिन इसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि अगर आप बोनस क्वेश्चंस सिलेक्ट करते हैं तो आप वापस पीछे के क्वेश्चंस को एडिट नहीं कर सकते, यानी आपका जो पीछे का है वो लॉक हो जाएगा और ये जो 12 बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे उसी में आपको खेलना है। तो आइए जानते हैं कि बिट्स का पैटर्न कैसा होता है। बिट्स का एग्ज़ाम जैसे कि एक स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है, लेकिन इसका जो लेवल है वो जेई मेंस से रिलेटिवली इजी है। अगर आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है, आपको एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला और एक एक खांचा अच्छे से पता है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली बिटसेट में। पेपर का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता, तो आपको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेड्थ ज़्यादा होना चाहिए, एज इन आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया है तो हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी के पीछे के एडिशनल सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा बिट्स की जो बुक्स आती हैं, जैसे दिशा की एक बुक है, आई वुड रिकमेंड एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है बिटसेट गाइड करके, वो काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं, इनफैक्ट आपको हाईली रिकमेंडेड है। ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं इसके थ्रू आपको एग्ज़ाम का एग्जैक्ट सिमुलेशन मिलेगा और उसके बेसिस पे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी गलतियां पता कर सकते हैं और अपने वीक एरियाज़ को फिगर आउट कर सकते हैं। उन वीक एरियाज़ को जब आप फिगर आउट करेंगे तो उसके जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप जब नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो आपको कुछ अच्छा इनपुट मिलेगा, जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट पहले से बेटर होगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपके पास एक और इनपुट आएगा जिसके ऊपर आप वर्क करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट के लिए और बेटर इनपुट लेके आएंगे। ये आपका इटरेटिव एडेप्टेशन वाला मेथड हो जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर करना है। अगर आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो गया है देन आई वुड रिकमेंड कि आप एवरी डे एक बिटसेट का टेस्ट दे सकते हैं और उसका थरो एनालिसिस कर सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है उस एनालिसिस के थ्रू, तो वही आपका एक रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आई वुड रेकमेंड कि आप अल्टरनेट डेज या फिर 3 दिन या 4 दिन के अंदर एक पेपर दीजिए और साथ ही साथ आप प्रिपरेशन अपना पैरेलली करते रहिए। टेस्ट वेट मत कीजिए कि जब आपका सिलेबस खत्म होगा तभी टेस्ट देना है। अदरवाइज क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएं फिर हम टेस्ट देंगे, बट इसमें दिक्कत ये आती है कि हम परफेक्ट प्रिपरेशन कभी कर ही नहीं सकते। इवन जो अच्छा टीचर होता है उसको भी 100% नॉलेज नहीं आता है। सो वेट मत कीजिए, टेस्ट देते रहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी इस बात पे डिपेंड कीजिए कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। अब बात करते हैं बोनस क्वेश्चंस की। ये जो बोनस क्वेश्चंस हैं ये एक लालच की तरह है। ये आपको तभी अटेम्प्ट करने हैं जब आपका पूरा का पूरा 390 मार्क्स अच्छे से कवर हो चुका है और आपके पास एक्स्ट्रा एटलीस्ट 10 मिनट बचे हैं। इसको एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास खाने के लिए 2 प्लेट्स हैं। प्लेट 1 जो है इसमें आपके मनपसंद का खाना है, लेकिन ये आपकी 90% ही भूख को मिटा सकता है, और प्लेट 2 में डेजर्ट है जो आपके 10% की भूख के इक्विवेलेंट ही।
लेकिन अगर आप प्लेट 2 खोल देते हैं तो आप प्लेट 1 को आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइडियल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आपको पहले प्लेट 1 से 100% सेटिस्फाई होना है और अपना पेट 90% भर देना है। उसके बाद अगर आपके पास जगह बची तो आपको प्लेट 2 उठाना है, जिसमें डेजर्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने डेजर्ट पहले उठा दिया और उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि आपको मेन कोर्स खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका स्कोर पूरा आ रहा है। एटलीस्ट आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम बचा है, तो ही आपको बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका 390 में से स्कोर 350, 360, 370 अगर आ रहा है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके बारे में सोचना भी मत। इन केस आपका स्कोर 360, 370 वगैरह आ रहा है एंड देन आप बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे, वो क्वेश्चंस मान लो 10-15 है मैक्स टू मैक्स, उसमें आप तुक्का मार सकते हैं। यहाँ पे तुक्का मारने का डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि तुक्का मारने से आपके +3 और -1 मार्किंग स्कीम है, यानी ऑन एन एवरेज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बट फायदा ये होगा कि आपको बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो ओनली इन दिस केस आप बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या बिटसेट की प्रिपरेशन आप कराना चाहते हैं तो पर्सनलाइज कोचिंग एंड एडवाइस, गाइडेंस एटसेट्रा के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।